अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। आप सबको मॉमी प्लानिट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानिट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, पुलाव तो हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, लेकिन इस रेसिपी की क्या ऐसी ख़ास बात है? रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम चिकन पुलाव बिना टमाटर के बहुत कम स्पाइसेस के साथ सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। तो इसकी क्या टिप एंड ट्रिक्स है, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पुलाव, यखनी चिकन पुलाव आज हम बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें यखनी तैयार करूंगी। यखनी के लिए मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 आपने लेनी है बड़ी इलायची, 2 से 3 आपने लेनी है छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, साबुत काली मिर्चें 8 से 10, 4-5 आपने लौंग लेनी है और आपने लेना है जावित्री। जायफल नहीं, जावित्री लेना है, थोड़ा सा तोड़कर वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून से कम ऐड करूँगी। यखनी में 1 किलो मैंने ली है चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश किया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने चिकन को वॉश करना है और अच्छे से आपने इसे छन्नी में रख देना है ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए, नहीं तो स्मेल आ जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, इसको आप फॉलो किया करें, उससे आपकी जो रेसिपी है और भी अच्छी बनेगी। पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर और चिकन है ये 1 किलो, और जितने भी खड़े गरम मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। नमक मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करा है। इस स्टेज पर जितनी देर में यखनी बन रही है हम कुछ मसाला रेडी करते हैं, जिसमें मैंने लिया हरी मिर्चें 10 से 12, अदरक ली है तकरीबन ये 2 टेबल स्पून भरकर अदरक होगी, 2 इंच के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और इसको चॉप कर लिया है। आप इसको सिलबट्टे या फिर कूंटी डंडे में भी अच्छे से कूट सकते हैं, लेकिन हमें पिसा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा कुटा हुआ धदरा सा चाहिए, उसका टेस्ट पुलाव में बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर यखनी पकानी है। चिकन बहुत जल्दी डन हो जाती है, 10 मिनट में डन हो जाएगी। बस उसके बाद सिर्फ पुलाव आपका रेडी होगा 10 मिनट्स में। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपने चिकन को अलग कर लेना है। कोई घर में गेस्ट आ रहे हो या वैसे ही आप दोपहर का लंच बना रहे हो या डिनर बना रहे हो, तो ये यखनी आपने पहले ही बना के रख लेनी है, तो पुलाव फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। देख सकते हैं मैंने छन्नी से यखनी छान ली है और जितने मोटे मोटे मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। ज़ीरा इसमें ऐसे ही रहने दूँगी, लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बाकी की यखनी को छान कर एक साइड पर रख दिया है। कितनी अच्छे से हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। 1 से 1.5 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इसको आपने मोटा मोटा स्लाइस कट कर लेना है, बहुत बारीक नहीं करना, इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको हल्का सा प्यार सा पिंकिश सा कलर देना है, बहुत डार्क नहीं करना, नहीं तो पुलाव का कलर भी डार्क हो जाएगा। बस आपने बहुत हल्का सा कलर देना है। और जो चिकन की यखनी हमने बनाई थी, चिकन अलग से हमने बॉयल करके रेडी करके रखी थी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा आपने इसको पकाना है चिकन को कि अच्छे से ये जूसी हो जाए। ऑयल और प्याज में जब ये थोड़ी सी इस तरीके से पकेगी 1 से 2 मिनट, तो बहुत अच्छे से एक एक इसका फ्लेवर अंदर तक आ जाएगा, ऑयल इसके अंदर तक चला जाएगा, जूसी जूसी चिकन बनती है। अदरक और मिर्ची का जो हमने एक चॉप करके उसको रखा था, अदरक और मिर्ची को कूट कर रखा था, वो आपने इस पॉइंट पर ऐड कर देना है और जाएगा 1 टेबल स्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, वो इसमें जाएगी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पुलाव का। तो बस आपने मसाले को अच्छे से भूनना है। अच्छा, जब भी आप लोग ग्रॉसरी करें, मंथली ग्रॉसरी, तो 1 पाव सफ़ेद ज़ीरा लिया करें। उसको फिर जैसे ही घर पे मसाले लेकर आते हैं, जब हम गरम मसालों को पीस रहे होते हैं, ड्राई रोस्ट किया करें सफ़ेद ज़ीरे को और उसके बाद आप उसे पीस के रख लिया करें। पूरा महीना बहुत अच्छा गुजरेगा और ड्राई रोस्ट पिसे हुए सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। दही आपने 1 कप इसमें ऐड करनी है और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट में दही अच्छे से पक जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा, आपने यखनी इसमें ऐड कर देनी और मज़ीद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। और राइस आप देख सकते हैं मैं बासमती राइस ले रही हूँ, और जैसा कि मैंने अपने जर्दे वाली वीडियो
वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपने मेरी जर्दे की रेसिपी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसी तरीके से मैंने ये बासमती चावल लिए हैं, अच्छे से वॉश किया है 7 से 8 पानी में, लेकिन भिगोया नहीं है। और काफ़ी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने पूछा था क्या इस तरीके से चावल अच्छे तरीके से फूल जाता है, तो जी बिल्कुल फूल जाता है, लेकिन ये चावल थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का था। बहुत एक नंबर चावल होगा तो आप उसे भिगो भी देंगे तो मसला नहीं है। अक्सर हल्की क्वालिटी का चावल हमें बनाना नहीं आता कि किस तरीके से इस चावल को हम खिला खिला, लंबा लंबा और एक एक दाना बिखरा बिखरा बने, तो उसके लिए आप ये ट्रिक लाजमी यूज़ कीजिएगा। जैसे ही यखनी में एक बॉयल आने लग जाएगा, चावल आपने ऐड कर देने हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है, इसका पानी ड्राई होने तक। जितनी देर ये यखनी ड्राई नहीं हो जाती, हर चावल की अपनी कंडीशन होती है, पानी आप लोग उस हिसाब से ऐड किया करें। ये मैंने कुछ चीज़ें कट करके वेजिटेबल्स रखे हैं, जिसमें टमाटर है, पुदीना है और हरी मिर्ची, जो कि मैं दम के लास्ट में ऐड करूँगी। देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया है 6 से 7 मिनट बाद। बस अब लास्ट में एक टमाटर मैंने लिया था, आजकल टमाटर वैसे भी बहुत महंगे हो गए, तो टमाटर के बिना भी खाना बहुत मज़ेदार बन सकता है। आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है, पुदीना ऐड करना है, थोड़ा सा फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अच्छा लगता है पुलाव में, तो आपका दिल करे तो आप येलो फूड कलर, ऑरेंज नहीं लाइट येलो सा ऐड करें तो बहुत ही प्यारा सा इसका एक कलर आएगा। और देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम दिया है। अगर आप लोगों की चावल की कंडीशन कुछ अलग टाइप की हो तो आप दम ज़्यादा भी दे सकते हैं। और दम जैसे ही आपका ख़त्म होगा, जैसे ही चावल बन जाएंगे, 10 मिनट तक आपने इसको खोलना नहीं है, चावल को अपनी कंडीशन में रहने दिया करें। अब वो अपने टेम्परेचर में होता है, स्टीम के अंदर ही वो पक रहा होता है, तो गैस फ्लेम बंद करके उसको छोड़ दें और बस उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद सर्व करें, तो एक एक दाना बिखरा बिखरा होगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लास्ट में मैंने इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल, ईजी, डिलीशियस, कम वक्त कम मेहनत, बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार, एक एक दाने में एक अलग सा फ्लेवर आ रहा था। सिंपल से मसालों के साथ हमने बनाया, कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की आपके सामने। फिर भी टू बी ऑनेस्ट, जब आप लोग ट्राई करेंगे तो पता लगेगा कि ये कितना फ्लेवरफुल है। अगर आपको ये चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार, ईजी, डिलीशियस और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। मुझे अपनी प्यार सी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।